नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप ये जो पीछे नज़ारा देख रहे हैं ना, ये है कोलकाता साइंस सिटी पार्क। और आज है 25 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आराधना झा ब्लॉग्स में। तो आपको अपनी नज़र से हम यहाँ का पार्क जो है वो दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा पार्क है ना वो करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर घूमने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज क्या हुआ ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है। 25 दिसंबर होने की वजह से इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हावड़ा से टिकट लेकर के बस से यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद यहाँ की एंट्री फीस है, पार्क के अंदर एंट्री फीस है 65 रुपीज़। तो 65 रुपीज़ का एंट्री फीस लेकर के हम अंदर आए हैं। और हर एक राइड का जो है यहाँ पर कॉम्बो प्राइस है या फिर अलग अलग और भी प्राइस लगते हैं। तो ये पार्क जो है बहुत ही खूबसूरत है। साइंस एनर्जी पार्क है, साइंस सिटी है, तो साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए आप लोगों को पूरा पार्क घुमाते हैं अपनी नज़रों से। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और आराधना झा मेरा पेज है, उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए घूमते हैं साइंस सिटी पार्क। ये पार्क का बाहरी एरिया है जहाँ से पार्क के दायरे में एंट्री की जाती है। तो हम लोग पहले 4 नंबर गेट के सबवे से नीचे से हो करके मेन गेट पर आ गए। और आ करके यहाँ से आगे आए तो यहाँ 2 रास्ते जाते हैं, एक बायां और एक दायां। दाहिने तरफ पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पर हर तरह की गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। और हम लोग को जाना था टिकट लेने के लिए, तो हम लोग बाएं रास्ते में चल दिए, क्योंकि बाएं रास्ते की तरफ ही टिकट काउंटर था। और आगे जाने पर पार्क में इतनी हरियाली दिखी हम लोगों को कि क्या ही बताएं। और बाहर में ना एक एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पर पिकनिक की अच्छी सुविधा थी, जहाँ पर लोग लगभग 150-200 लोग एक साथ में पिकनिक का ऑर्डर करके यहाँ पे खाना बनवा करके खा सकते थे। थोड़ी दूर जाने पर यहाँ हम लोग का साइंस का सबसे पहला नज़ारा दिखा, जो कि बहुत ही मन मोह लेने वाला था। और ये सामने है साइंस सिटी का मेन गेट। इसके अंदर ही टिकट लेकर के जाएंगे तो सारी जो राइड्स है, सारे जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे इसी गेट के अंदर है। बिल्कुल लग रहा है ना देखने में कि जुरासिक पार्क में एंट्री कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग आ गए टिकट काउंटर की तरफ। यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली खड़ी है और यहाँ पर ना बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोगों ने ले लिया है 5 टिकट, जो कि 65 रुपीज़ का आया है। और अब इधर है एंट्री। इस पार्क में हम लोग अब एंट्री करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और पार्क जो है ना, इसमें 2 एंट्री था, एक वो बड़ा वाला गेट था और एक ये छोटा वाला भी गेट था। तो हम लोग इधर से ही एंट्री ले लिए, क्योंकि उधर जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता। तो यहाँ पर गार्ड भैया हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोग कितने लोग हैं और आप लोगों का टिकट कहाँ है। तो हम लोगों ने अपना टिकट दिखा दिया और हम लोग चल दिए आगे। आगे जाने पर सबसे पहले हम लोगों को मिला देखने के लिए ये साइंस सिटी का पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर जो सभी लोग सेल्फी ले रहे थे। और सबसे मेन अट्रैक्शन का कारण था ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का क्या नाम है, आप लोग अगर जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको इसका नाम जो है वो लास्ट में बताऊंगी। और ये बिल्डिंग ना बहुत खूबसूरत है, जो पार्क के लास्ट में है और देखने में इतनी अच्छी लग रही थी ना कि क्या ही बताएं। फिर यहाँ से हम लोग आगे चल दिए। चारों तरफ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और पार्क में हरियाली तो इतनी ही है कि क्या ही बताएं। और हम लोग जो थे ना, मतलब डार्क राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सामने डार्क राइड था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आज डार्क राइड और भी बहुत सारे जो राइड थे वो बंद कर दिए गए थे। तो थोड़ा सा मूड हम लोग का हो गया था ऑफ। और देखिए ये लोग यहाँ पर ना मछली को बिस्किट खिलाने के लिए तैयार हो गया। और इसमें एकदम कलरफुल सब मछली है। पानी थोड़ा गंदा है, लेकिन हाँ एकदम ऑरेंज है। यहाँ पर एकदम बहुत सारी ऑरेंज कलर की मछलियाँ हैं। देखिए जिया यहाँ पर इन सब मछलियों को ना खिलाना स्टार्ट कर दी बिस्किट। हाँ। देखिए ना सब आ गया। देखिए
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा चूर के दो। देखो देखो कितना सुंदर, वो देखो मांगुर माछ है, मांगुर बड़ा वाला। हाँ देखो देखो देखो, ओहो कितना खूबसूरत सा मछली है, कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। वो ना चूरो ना जी। मछलियों को बिस्किट खिलाने के बाद हम लोग चले गए डार्क आइड की तरफ, जो कि बंद था। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर आ करके इस सेल्फी वॉल पर बहुत सारी सेल्फी ली। और जी पीहू तो इसको देख करके इतना डर गई थी ना, वो सोची सच का डेंगू आ गया है, डेंगू। वो डायनासोर को डेंगू बोलती है। तो हम लोग यहाँ पर खूब सारी सेल्फी लिए और बहुत मज़े किए। फिर हम लोग यहाँ से बढ़ गए आगे जिम पार्क की तरफ। यहाँ का जिम पार्क ना बहुत ही खूबसूरत है और इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पर कि हम लोग खुद ही मतलब जितना भी एक्सप्लोर करें ना वो कम है, क्योंकि इतना खूबसूरत ये जिम पार्क था। और जिम्नास्टिक की सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। अगर आधा घंटा यहाँ जिम कर लेना तो किसी भी डाइटिंग का और किसी भी सुपर फूड का तो ज़रूरत ही ना पड़े, ये जिम ही काफ़ी है। फिर हम लोग यहाँ से बढ़ गए आगे और बच्चों के एक्सप्लोर के लिए ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। झूला हो गया और भी फिजिकल एक्टिविटी हो गया। और सामने जो ये बिल्डिंग दिख रहा है ना, इस बिल्डिंग का नाम है एटमॉस्फेयर बिल्डिंग। ये एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जो पार्क के बाहर है, लेकिन दिखता बहुत ही खूबसूरत है पार्क के अंदर से। और सामने है आज़ादी की अमृत महोत्सव का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और ऊपर है रोपवे से ऊपर से नज़ारा नीचे का बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये साइंस सिटी है, तो सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल डीजल या किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये म्यूज़िकल रॉड है, जो कि हर एक लाइन में अलग अलग तरह की म्यूज़िक निकलती है। और ये है एक बहुत ही बड़ा दूरबीन, जिससे 50 एकड़ का पार्क जो है ना आपकी आंखों के सामने बिल्कुल नज़दीक दिखाई पड़ रहा था। और ये सारी चीज़ें तो सभी ने बचपन में ज़रूर देखी होगी। इसे क्या कहता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिया यहाँ पर हर एक चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे शायद नहीं किए हैं, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को रूबरू कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम चल दिए सामने वाली बिल्डिंग में, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर बहुत सारी राइड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आज इतनी भीड़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद थी, खास करके जो 3D थिएटर था ये सब बंद था। पर हम लोग यहाँ पर आए थे मछली एक्वेरियम वगैरह देखने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग वापस चले गए, क्योंकि थोड़ा सफोकेशन भी हो रहा। इस बिल्डिंग में 3D थिएटर, एक्वेरियम और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका तो मुझे नाम भी नहीं पता है। और ये बिल्डिंग एक दिन में या ये पार्क एक दिन में एक्सप्लोर करना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ से हम लोग निकल करके सीधे चले गए मिसाइल पार्क में, जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति बनी हुई थी। और उन्होंने जितने भी मिसाइल का निर्माण किया था अपने लाइफ में, वो सारे मिसाइल जैसे आकाश, पृथ्वी और शक्ति, ये सारे मिसाइल्स जो है यहाँ पर बनाए हुए थे। इसीलिए इस पार्क का नाम मिसाइल पार्क रखा गया है। और हमारे बच्चों के लिए ये काफ़ी नॉलेजेबल होगा। तो जब भी कोलकाता आना हुआ तो एक बार ये साइंस सिटी पार्क एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। और हम दोबारा तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम एक भी राइड पर अभी तक नहीं चढ़े हैं, ना ही देखे हैं। और इस पार्क को घूमने के लिए ऊपर है रोपवे और नीचे है ये वंदे भारत ट्रेन, जिससे हमारे पार्क को देखने का जो है ना सफ़र और भी आसान हो जाएगा। और यहाँ पर है म्यूज़िकल फाउंटेन, जो म्यूज़िक पर बजता था, मतलब जो गाना चल रहा था उसके हिसाब से ये फाउंटेन को असेंबल किया गया था। जैसे जैसे म्यूज़िक बजता था वैसे वैसे ये फाउंटेन जो है ना उसके हिसाब से चलता था। ये वाला जो सीन स्टार्ट हुआ तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और देखना स्टार्ट कर दिया। और सच कहे इतना मस्त लग रहा था देखने में, और ये व्यू इतना अच्छा था। और इसमें जो गाना बज रहा था ना, कुछ कुछ होता है, तो वो क्या ही कहना, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है कि नहीं। हम इसी तरह से और भी नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।